अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन डॉलर के बारे में। मेरे बहुत सारे डिजिट्स मेथड के स्टूडेंट ने की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सर कैनेडियन डॉलर के बारे में हमें कुछ बताएं कि इसमें जो रैली है वो क्यों आ रही है, जबकि बाकी जो करेंसीज है वो डाउनवर्ड्स आ रही हैं। वो क्यों डाउनवर्ड्स आ रही हैं, उसमें डेफिनेटली एक सबसे बड़ा जो रोल है वो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ का है। दूसरा, उनके अपने भी कुछ फंडामेंटल्स हैं। एनी हाउ, जो अभी कैनेडियन डॉलर में जो ये वाली रैली आई है पिछले 9-10 दिन से, मार्केट जो है वो बुलिश हो रही है। इसकी क्या वजह है, और यूएसडी कैड को हम आया ट्रेड कर सकते हैं? अगर हमने उसको ट्रेड करना है तो किस साइड पे करेंगे, और आने वाले दिनों की जो न्यूज़ हैं वो हमें किस तरफ जो है वो इंडिकेशन दे रही हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है 8-10 मिनट की बन जाए, तो इसको ज़रा सब्र के साथ सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अगर हम कैनेडियन डॉलर की रिसेंट जो है वो मूव की बात करें तो हमें नज़र आ रहा है मार्केट जो है वो एक उसने यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मार्केट ऊपर से एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। यहाँ पर आकर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया। फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ब्रेक किया, रेंज की वापस से फिर से डाउन साइड पर मूव किया। अब फिर से जो है वो मार्केट, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक दोबारा से एक फ्लैग पैटर्न की जो फॉर्मेशन है मार्केट वही बना रही है। यहाँ पर देखें, अगर आप लोग दोबारा से एक करेक्शन कर लें, आप लोग करेक्शन की फॉर्मेशन जो है वो मार्केट दोबारा से बनाई है उसने। अब आया मार्केट इस करेक्शन को ब्रेक करेगी और वापस डाउन साइड पर आएगी या नहीं आएगी, डेफिनेटली हमें डिजिट्स बताते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम और पैरामीटर्स के, जो हमने जो है वो डिजिट्स मेथड में तय किए हुए होते हैं। जो डिजिट्स मेथड हमें बताता है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि यहाँ पर एक तो ये वाला ही लेवल है, इम्बैलेंस का लेवल है। मार्केट ने पहले उसको फिल किया, नीचे आई, देन अगेन वापस ऊपर गई। तो दूसरा लेवल जो है वो दोबारा से यही वाला लेवल है जहाँ से मार्केट को प्रीवियस में जो है वो डाउनवर्ड जो है रिजेक्शन मिली और मार्केट डाउन साइड पर आई। मगर फिलहाल फॉर द मंडे मार्केट में कोई भी साइन ऑफ वीकनेस जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई भी रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा, हमें ऑर्डर्स भी जो है वो रिवर्सल नहीं दिखा रहे। तो इसका मतलब है फॉर मंडे जो है वो हम कैनेडियन डॉलर में जो है वो बीरिश नहीं होंगे और बुलिश भी नहीं होंगे। बुलिश क्यों नहीं होंगे? बुलिश मतलब बाइंग तो निस्बतन बेटर है सेलिंग के, मगर बाइंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर मौजूद है और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पहले भी इसको यहाँ से जो है वो रिवर्सल मिली, ये वाली कैंडल के ऊपर। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि रिवर्सल मिली, उस रिवर्सल कैंडल के ऊपर इंडिसीजन कैंडल है बेसिकली ये, इसके ऊपर वो भी इतना खास नहीं आया, जो कि हमें मजीद जो है वो थोड़ा सा मुहतात करने के लिए मुहतात करता है हमें कि मार्केट में जो है वो ये जो रिजेक्शन मिली ये फेक थी। इसमें मतलब कोई भी बायर और सेलर के आपस में कोई जंग नहीं हुई। मार्केट को बाय साइड पर जाने के लिए फिल वक्त कोई रुकावट का सामना करना नहीं पड़ रहा। तो मार्केट में स्टिल जो है वो हमें इसमें निस्बतन बाइंग नज़र आ रही है अनटिल के मार्केट यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल दे, रिवर्सल के बाद कंफर्मेशन दे, ऑर्डर्स भी उसी साइड पर हम इंडिकेशन करें, वॉल्यूम उसको सपोर्ट करे, देन हम उसमें सेल साइड पर जो है वो मूव करेंगे। अगर हम दूसरी साइड पर देखें यूएस डॉलर को, तो यूएस डॉलर ने जो है एक बुलिश मूव की तरफ जा रहा है। यहाँ पर करेक्शन की, यहाँ पर करेक्शन की, यहाँ पर करेक्शन की, एंड देन अगेन यहाँ पर एक बड़ी मूव जो है दी सेल साइड के ऊपर। यहाँ पर उसने डबल बॉटम बनाया और मार्केट को इस जो फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, उसको अब ब्रेक कर दिया। दो चीजें गौर करने वाली हैं, इसने बीरिश फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया, इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया। यूएस डॉलर ने इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया, इसने बीरिश फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहें, पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ देखें, वीकली ट्रेडिंग की तरफ देखें, या इसको हम मंथली ट्रेडिंग की तरफ लेकर चलें, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमें यूएसडी कैड में बुलिश नजर आ रहा है, कैनेडियन डॉलर में जो है वो सेलिंग नजर आ रही है। अगर हम चलें उसमें कोड रिपोर्ट की तरफ, यहाँ पर तो हम देखते हैं ये लेटेस्ट नहीं है, 11 तारीख की है, हमें 16-17 की चाहिए, वो अभी तक जो है वो अपडेट नहीं हुई। बहरहाल हमें जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि बायर जो है वो नहीं आ रहे या निकल रहे हैं। अगर उससे प्रीवियस में हम देखें, उससे पीछे यानी कि 4 जून की अगर हम कोर्ट रिपोर्ट को देखें तो उसमें भी हमें नजर आता है
कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है और बायर्स ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ें भी हमें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर है। मार्केट में ये जो बाइंग, जो मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट की हुई है, ये करेक्शन यहाँ से रिवर्स होगी या यहाँ से रिवर्स होगी। दोनों सूरतों में मार्केट ने ओवरऑल जो है वो अपनी ये जो सेल का ट्रेंड है इसकी कंटिन्यूटी की तरफ आना है। अब अगर हम बात करें कैनेडियन डॉलर की आने वाली न्यूज़ की, ये मैकलम जो है वो स्पीक करेगा, बैंक ऑफ कनाडा का जो गवर्नर है, ये इसकी स्पीच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमने इसमें देखना है कि आने वाली सीपीआई और सीपीआई ईयर और ईयर ट्रिम्ड सीपीआई, मीडियन सीपीआई वगैरह के बारे में वो क्या इंडिकेशन देता है। मैंने इसके थोड़े से एनालिसिस किए हैं, मजीद करूंगा तो उसको मैं अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो अपडेट कर दूंगा कि मैं इसमें क्या देख रहा हूँ। जो फिलहाल मुझे इसमें जो नज़र आ रहा है कि ये जो सीपीआई और मीडियन सीपीआई वगैरह है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो मीडियन सीपीआई है यहाँ पर वो 2.6 या थोड़ी सी इससे कम आ सकती है। ठीक है, मतलब ये जो उन्होंने एक्सपेक्टेड दिया हुआ है ये यही आ जाएगी या इससे थोड़ी सी कम, मैं फिर से लिख रहा हूँ कि थोड़ी सी कम हो सकती है इसमें मीडियन सीपीआई जो है। उसके बाद जो ट्रिम्ड सीपीआई है ये भी निस्बतन जो है इसमें कम आने के चांसेस हैं। 2.9 एक्सपेक्टेड है, 2.7 हो सकती है, 2.6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम आने के चांसेस हैं। जबकि जो सीपीआई मंथ ओवर मंथ है इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो आ सकती है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है वो आ सकती है, मगर कम आएगी। ओवरऑल जो इसका जो रिजल्ट है वो मेरे ख्याल से अपर वीक बनाकर डाउन साइड पर जो है वो आ सकती है इसमें कैनेडियन डॉलर के इंडेक्स में। तो मैं इसमें जो है वो ओवरऑल जो है बाइंग के बाद जो है वो सेलिंग देख रहा हूँ कैनेडियन डॉलर की। अगर हम बात करें, हो सकता है मार्केट इस लेवल को टच करे और वापस नीचे की तरफ आए। पर अगर हम अब बात करें इसमें ये जो यूएसडी कैड का चार्ट है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ये दो बेसिक लेवल है, स्ट्रांग लेवल है मार्केट यहाँ पर जो है वो आई हुई है। एक लेवल ये वाला है जहाँ से अभी मार्केट जो है वो रिवर्स हो रही है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे आप लोग देखें कि मार्केट ने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है जो बना रही है। यहाँ पर अगर हम गौर करें, अगर आप लोग गौर करें यहाँ पर, तो हमें अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेड मिल रही है। मार्केट ने ये वाला जब लो बनाया तो 30 के लेवल से नीचे, नेक्स्ट लो बनाया तो 30 के लेवल से स्टिल जो है वो 30 के लेवल से 30 के एरिया से ऊपर, ये अकॉर्डिंग टू आरएसआई बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मार्केट ने ये प्रीवियस मार्केट ने ये वाला जो ये लोअर लो, ये लोअर हाई जब ब्रेक किया मार्केट ने, तो जो मूविंग एवरेज है आरएसआई है सॉरी, वो उससे 50 के लेवल से ऊपर ही अब जो है वो स्पॉट कर रही है। अब नीचे आ रही है मार्केट। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया और आरएसआई ने जो है ये 50 के 70 के लेवल से ऊपर गई, मगर मार्केट यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आई और वो जो है 50 के लेवल से फौरन से नीचे आ रही है, यानी कि ओवरसोल्ड, थोड़ी सी सेलिंग से ओवरसोल्ड हो रही है। तो ये चीज़ भी हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में जो है वो बायर्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस भी इसमें जो बाइंग है वो नज़र आ रही है। अगर दूसरी साइड पर हम जाएँ यूएस ऑयल की तरफ, आप लोगों को पता होगा जो इस मार्केट में पुराने हैं कि जब भी कैनेडियन डॉलर का डायरेक्ट यूएस ऑयल के साथ, तो यूएस ऑयल अगर बाय साइड पर जाएगा तो कैनेडियन डॉलर में भी जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ जो है वो आएगी। तो यूएस ऑयल भी जो है वो बाय साइड पर जा रहा है, मगर यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी हमें डाइवर्जेंस जो है वो सेलिंग साइड पर सपोर्ट कर रही है। और लास्ट डे मार्केट में ये जो मूव आई, इसमें डेफिनेटली जो है वो यूएसडी का में स्ट्रेंथ आने की वजह से भी ये पॉसिबिलिटी है। और वैसे भी मार्केट जो है वो एक उसमें यूएस ऑयल में मार्केट ने एक अच्छा जो है वो एक बुल रैली जो है वो दे दी है। अब इसके बाद मार्केट जो है वो उसकी सेलिंग पॉसिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर H4 के लेवल्स देखें तो मार्केट यहाँ पर S&D के लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला एक एरिया है। आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर भी बाद में इसको ड्रा करके जो है वो देख सकते हैं कि ये वाला एक एरिया है मार्केट का। मैं इसको इस तरह से ये वाला एक एरिया है मार्केट का
S&D का थोड़ा सा इसको अप कर लें, मतलब ड्रॉप बेस और ड्रॉप का जो एरिया है मार्केट वहां पे आई हुई है और वहां पे आके पैटर्न बना रही है और रिवर्सल हो रही है। यहाँ पर RSI भी जो है इसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी साइड पर यहाँ पर जब हम USD कैड में जाएं तो यहाँ पर हमें ये यहाँ पे बाई साइड पर US ऑयल में सेल साइड पर जो है वो इंडिकेशन दे रही है। दूसरी साइड पर अगर हम यूरो USD को देखें और इस USD के साथ दूसरे कंपैरिजंस को देखें, हमें पता है कि यूरो USD के साथ इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो यहाँ पर अगर देखें मार्केट ने यूरो USD में भी छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको कि यूरो USD में भी एक फ्लैग पैटर्न जो है उसको ब्रेक किया और सेल साइड पर चली गई। अब यूरो USD सेल साइड पर GBP USD जो है वो भी उसने भी एक जो है वो करेक्शन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वो कर रही है। अब हम GBP USD और जो है ये USD कैड जो है वो आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर GBP USD सेल साइड पर आएगा तो USD कैड जो है उसमें बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें जब हम एक साथ लेकर आते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम जो है इसको USD कैड को बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ हम जो डिजिट्स मेथड वाले हैं हम सिर्फ वेट करते हैं कि हमें मार्केट में कैनेडियन डॉलर में जो है वो बाइंग साइड पर पॉसिबिलिटीज नजर आए। अब जो कैनेडियन उसमें को नहीं जानते, डिजिट्स मेथड को नहीं जानते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। ये जो कल जुम्मे वाले दिन उसने हाई क्रिएट किया, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है H1 M30 की, H1 की दे तो ज्यादा अच्छा है, H1 का वेट करें। H1 M30 के लेवल टाइम फ्रेम की मार्केट जो है अगर बाई साइड पर जो है वो ब्रेक कर इस लेवल के ऊपर ब्रेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। दो कैंडल M30 अगर दो कैंडल ऊपर ब्रेक करती है, ऊपर क्लोज करती है, बुलिश क्लोज करती है, तो जो इसका जो टारगेट होगा हमारा वो यहां तक हो सकता है। फर्स्ट टारगेट मार्केट आई थिंक सो कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाई को जो है वो ब्रेक कर देगी। अगर हम लोग वैसे भी ओवरऑल इसका जो है एक लॉन्गर व्यू देखें तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट एक बुलिश रन में जो है वो जा रही है। यहाँ पर उसने हाई बनाया, वापस हाई नीचे की तरफ, अगर ये हाई रही है तो इसका प्रीवियस हाई लो जो है वो ये वाला एरिया बनता है। तो अभी तक मार्केट ने H4 के लेवल में, H4 के टाइम फ्रेम में ये हाई लो जो है वो ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है अभी तक रिवर्सल होने के चांसेस और लॉन्गर ओवरव्यू में बड़े टाइम फ्रेम में ना होने के बराबर हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट का जो प्रीवियस हाई लो है ये वाला जो है ये हायर हाई बनता है, ठीक है, ये हायर हाई है। उसके बाद ये वाला वही H4 में जो आपको दिखाया है। मार्केट जब तक इस नहीं कर देती, इसमें वो आप लोगों ने SMC में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि मार्केट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर देती, तब तक हम इसमें सेल साइड के ट्रेंड को रिवर्सल होते हुए नहीं देख सकते। तो इन सब चीज़ों को, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने अभी रखी, अब भी हम अगर यहाँ पर मजीद बात करें USD CHF की, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट ने USD CHF में भी जो है एक बड़ी अच्छी सेलिंग की जो है वो पोजीशन दी। उसके बाद यहाँ पर उसने जो है वो ट्रिपल बॉटम टाइप का जो है वो रिवर्सल सिनेरियो बनाया, वापस जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। अब जो CHF है, यूरो और CHF है, ये आपस में कोरिलेटेड है। जो GBP और कैनेडियन डॉलर है ये भी आपस में, कैनेडियन डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, GBP और कैड इकट्ठे जो है वो सेल साइड पर मूव करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग इकट्ठा करके देखें तो USD CHF और कैनेडियन USD कैड इन जो है वो निस्बतन बाइंग नजर आ रही है, जबकि यूरो USD, GBP USD वो बाकी जो इंडेक्सेस हैं उनमें हमें जो है बाकी जो करेंसीज हैं जिनके साथ USD जो है वो सेकेंडरी करेंसी के तौर पर आता है, उसमें हमें निस्बतन जो है वो सेलिंग नजर आ रही है। मगर हम ये सेलिंग और ये जो सारी बाइंग है ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ करेंगे जब हमें जब मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, जब हमें डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग जो है इसमें सेलिंग नजर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग, मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है यहाँ पर USD कैड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो USD कैड में मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस हाई के हाई को ब्रेक करे, प्लस जो है मुझे यहाँ पर जो है वो एक रिवर्सल मिले कैनेडियन डॉलर में। USD में ऑलरेडी चूंकि हमें बाइंग जो है वो मिल चुकी है, एक मार्केट ने फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया है, तो इसमें भी हमें पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब ऑप्शन है हमारे पास कि मार्केट जो है वो US
एनएफपी तक, नॉन फार्म पे रोल की न्यूज़ तक। तो इस दफ़ा की भी जो एनएफपी है वो पॉजिटिव आई थी, तो मार्केट ने उसके बाद बुल रन देना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बताने का मकसद कि हम लोग जो है यूएसडी कैड के पेयर में बाइंग कर सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं, मगर आप लोग अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर बताई उन सब चीज़ों को साथ मिलाते हुए प्लस वॉल्यूम को देखते हुए, अगर आप लोगों में से किसी को वॉल्यूम की समझ बूझ है तो वॉल्यूम को भी देखें साथ में कि वॉल्यूम जो है वो हमें किस तरफ जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखें, देखने के बाद आप लोग इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब जो है इसमें सेल साइड पर आना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि मार्केट में जो बाइंग के वॉल्यूम है उनके ऊपर, बाइंग की जो कैंडल्स हैं उनके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, अब जबकि सेलिंग की कैंडल्स के ऊपर वॉल्यूम निस्बतन कम हो रहा है और छोटी कैंडल्स के ऊपर बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं। छोटी कैंडल्स के ऊपर बड़े वॉल्यूम जो है पतन रिवर्सल को जो है वो इंडिकेट करते हैं। अगर उनके जो हमें रिएक्शन कैंडल है वो हमें अपोजिट मिले और उसके ऊपर वॉल्यूम जो है वो कम हो, तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से मार्केट में आने वाले दिनों में यूएसडी कैड में जो है वो हमें बाइंग नज़र आ रही है। मैं इसको बाय साइड पर देख रहा हूँ। ये था मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यूएसडी कैड के बारे में बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला यूएसडी कैड की आने वाली जो न्यूज़ है ट्यूसडे वाले दिन, उसके ऊपर जो मैं अपना ओवरव्यू है इंशाल्लाह ताला मैं रिटन फॉर्म में लिख के आप लोगों को, अब तो आसान हो गया है, वॉइस में बोलें तो वो लिखना स्टार्ट कर देती है, तो मैं उसमें रिटन फॉर्म में लिख के आप लोगों के लिए उसको इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को उसमें भी देखने के लिए समझने में उसमें भी फंडामेंटली भी आप लोगों को आसानी हो। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आज के दिन में यूएसडी कैड के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।